अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टाइमलाइन पैनल का जो टूल बार है उसके पेन टूल को डिस्कस करेंगे। पेन टूल क्या होता है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर ओपन है और ये एडोब प्रीमियर का टूल बार है और ये है पेन टूल। पेन टूल की जो शॉर्टकट की होती है वो पी है, यानी अगर हम कीबोर्ड से पी को प्रेस करेंगे तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और आप ये देखें यहाँ पर इसके छोटा सा एरो है। ये पेन टूल अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ ये दो छोटे छोटे टूल्स और भी हैं। एक रेक्टेंगल टूल है और एलिप्स टूल है। अब इस पेन टूल का क्या काम होता है? बेसिकली इस पेन टूल के तीन मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं। नंबर वन, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा काम इसका ऑडियो और वीडियो के की फ्रेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा इसका ये मास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। हम ये देखते हैं कि जो पेन टूल है इसकी मदद से हम किस तरह हम डिफरेंट ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वीडियो है, बाज़ दफ़ा हमें वीडियोस के ऊपर स्क्रॉल्स लगाना होती है। जैसे कि मैं यहाँ से पेन टूल से भी स्क्रॉल बना सकता हूँ, लेकिन अच्छी स्क्रॉल जो बनती है वो ये जो इसका रेक्टेंगल टूल यहाँ से है। इस रेक्टेंगल टूल को अगर आप सेलेक्ट कर लें तो इससे बड़ी खूबसूरत किस्म की आप जो है वो एक स्क्रॉल बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने स्क्रॉल बनाई है यहाँ पे। और इस स्क्रॉल को जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक नई लेयर बन गई है जिस पे ग्राफिक लिखा हुआ है। इस लेयर को जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखें, ये इफ़ेक्ट कंट्रोल का टैब मैंने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन होंगी जो इसके डिफरेंट जो है वर्किंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओपेसिटी है कि अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर ओपेसिटी कम करेंगे तो आप ये देखें कि जो स्क्रॉल है उसका कलर हल्का होता जा रहा है और पीछे जो बैकग्राउंड पे वीडियो है वो शो होती जा रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने इसकी ओपेसिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है। उसके बाद यहाँ से पोजीशन हम इसकी चेंज कर सकते हैं। देखें, पोजीशन को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये शेप लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फिल, यानी कि फिल का मतलब होगा कि जो स्क्रॉल आपने बनाई है इसका कलर। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मसलन जनाब मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये लें जी, ओके। अब देखें इसका कलर ब्लैक हो गया। और उसके बाद ये क्या होता है, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो लाइन लगेगी, मसलन मैं वाइट ही रखना चाहता हूँ और ये इसकी क्वांटिटी है। यहाँ से मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखें, ये देख रहे हैं कि वाइट कलर का इस पर स्ट्रोक आ रहा है। और ये शेडो है, अगर आप शेडो क्रिएट करना चाहते हैं तो स्क्रॉल का शेडो भी क्रिएट हो सकता है। फिर आगे इस शेडो की थोड़ी सेटिंग होती है, लेकिन अभी हम इस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन बहरहाल आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शेडो क्रिएट नहीं करता, जस्ट स्ट्रोक लिया मैंने और ये लिया। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा पोजीशन इसकी ऐसे करते हैं तो ये मैंने बनाया। तो इस तरह हम इस पे कुछ राइटिंग कर सकते हैं। अब तो इस तरह से आप जो है वो स्क्रॉल्स बना सकते हैं और स्क्रॉल के ऊपर लिख सकते हैं। ये तो पहला काम था कि हमने किस तरीके से इसे एज ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी तरफ हम आते हैं। इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो हम बात करते हैं, वो होता है की फ्रेम क्रिएट करना। और बेसिकली ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ से कोई वीडियो लेके आता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो है, ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। अब की फ्रेम क्या होता है, ऑल्ट की को प्रेस रखूँगा और यहाँ पर आने के बाद क्या करूँगा, मैंने यहाँ से देखें ये लंबी होती जा रही है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बारीक सी, अगर आप इसको अप करेंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा होगी, इसको डाउन करेंगे तो आवाज़ कम होगी। तो हम बेसिकली पेन टूल की मदद से की फ्रेम क्रिएट करते हैं। की फ्रेम क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आ गया। अब यहाँ से जो पिछली आवाज़ है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। जब कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है, वीडियो स्टार्ट होती है, आमतौर पर उसकी आवाज़ कम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह जब कोई लेक्चर ख़त्म होता है या कोई भी वीडियो आप बनाते ख़त्म होती है तो एंड पे जाकर उसकी बात आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती है। तो वो इसी की फ्रेम के ज़रिए ही किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, की फ्रेम आया और यहाँ से मैं इस ऑडियो को थोड़ा सा फैंड कर दिया। तो अब क्या होगा, एंड पे आवाज़ कम हो जाएगी। इसी तरह से मैं वीडियो के साथ भी कर सकता हूँ। ऑल्ट की को प्रेस रखें, ये वीडियो को बड़ा करें। अभी देखिए जब वीडियो शुरू होती है आमतौर पे तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लेता हूँ और यहाँ से मैं डाउन करता हूँ। ये देखें अब क्या होगा, पहले अब ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो शो हुई है, ये देखिए। और इसी तरह हम एंड पे भी करते हैं। यहाँ पे हम की फ्रेम जो है वो ऐड कर देते हैं और की फ्रेम को ऐड करने के बाद यहाँ से इसको डाउन कर देते हैं। तो जब लास्ट में भी वीडियो ख़त्म होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए इस तरह से
ब्लैक हो जाती है। तो ये मेथड था कि किस तरीके से, ये दूसरा तरीका मैंने बताया पेन टूल का कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तीसरा जो यूज़ है इस पेन टूल का वो मास्किंग के लिए यूज़ होता है। मास्किंग क्या, आप देखें 2 वीडियोस मेरे पास हैं, एक ये क्लोज व्यू है और एक ये मेरे पास वाइड व्यू है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाइड व्यू इसके ऊपर ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये वाइड व्यू इसके ऊपर आ गया। अब जनाब मैं ये करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, इसको सिलेक्ट करने के बाद ना, ये लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे तो यहाँ 3 वही पेन टूल और उसका रेक्टेंगल और एलिप टूल आता है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और रेक्टेंगल टूल लेके देखें यहाँ से जनाब मैं कुछ थोड़ा सा पोर्शन इसका सिर्फ लेना चाहूँगा, जहाँ पर ये देखें, इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे सर इसका वाज़े नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो ये बेसिकली मास्किंग कहलाती है। मास्किंग बेसिकली एक लेंथी टॉपिक है और इस पे बाकायदा एक अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे। और अभी तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दिया है कि हम इसमें मास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग खाली यही नहीं है, अब इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मसलन मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, ये देखें मैंने डिलीट किया और यहाँ से पेन टूल लिया है और पेन टूल लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, ये देखें अब क्या होगा, ये देखिएगा, ये देखिए। अब जो पिछली वीडियो है उसको देख ले और अगली वीडियो का मैंने ये पोर्शन लिया, अब इसको हम कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसकी मास्किंग करेंगे। तो बेसिकली तो मास्किंग का मैंने जस्ट आपको एक हल्का सा टच दिया है, इस पे तो बाकायदा हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि मास्किंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये पेन टूल था। तो पेन टूल के क्या 3 इस्तेमाल हुए, एक तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, डिफरेंट किस्म की आप ड्राइंग्स बना सकते हैं और इन स्क्रोल्स वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद की फ्रेम्स बनाते हैं, ऑडियो और वीडियो जो हमारी लेयर्स होती है उस पर की फ्रेम को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा इसका काम होता है मास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं एक बात बताऊं, आपने अक्सर ऐसी वीडियो देखी होंगी कि एक बोलने वाला बोल रहा होता है और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। जब बोलने वाला खामोश होता है तो वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो एकदम से तेज़ हो जाता है, और जब बोलने वाला जो बोलना शुरू करता है तो फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो स्लो हो जाता है। तो बेसिकली ये भी हम की फ्रेम को क्रिएट करके ही करते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पेन टूल का इस्तेमाल होगा। तो हमारी ये वीडियो, उम्मीद है हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम क्लोज कर देंगे इस टूल बार को, इसके जो बाकी टूल रह गए हैं उन तमाम टूल को हम डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और हमारी वीडियोस को आपने ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड करके नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम हेडिंग्स दे दी हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ है और उन हेडिंग के साथ की टाइमिंग है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते बल्कि उस वीडियो के किसी खास टॉपिक को देखना चाहते हैं तो उस हेडिंग के सामने जो टाइमिंग आ रही है उसे माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पोर्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर वो वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो इस तरह आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा और आपको वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसिलिटी उसी वक्त अवेलेबल होगी जब आप वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।